नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं के संपत्ति में अधिकार को लेकर। और मैं आपको बता दूं कि जो आज की ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, आपको पूरे YouTube पर ऐसी वीडियो और इतनी डिटेल में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। आज हम ऐसी कुछ विशेष कंडीशन के ऊपर बात करेंगे जहां पर आज के समय में यानी कि आज साल 2026 में भी महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता। एक महिला जब संपत्ति में हिस्सा मांगने के लिए कोर्ट केस करती है और उसको यह जानकारी नहीं होती कि उस कंडीशन में क्या उसका हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा, और इस जानकारी के अभाव में सालों साल कोर्ट में अपना केस लड़ती है और आखिर में आकर उस केस को हार जाती है। तो आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए यह काफी ज्यादा जरूरी होने वाली है, जहां पर हम चर्चा करेंगे कि किस सिचुएशन में महिला का संपत्ति में अधिकार नहीं होने वाला। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को आप तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं कि महिलाओं का संपत्ति में किस कंडीशन में अधिकार नहीं होगा। और वीडियो के शुरुआत में भी मैं आपको बता दूं कि मैं इस चीज के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं कि जहां पर महिलाओं को संपत्ति या उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। पर आज की वीडियो ये जागरूकता के लिए मैं बना रहा हूं ताकि आप कोई गलत कोर्ट केस ना डालें, आपको शुरू में पता हो आपका अधिकार कहां नहीं बनेगा और सालों साल अपना समय पैसा खराब ना करें। देखिए, पहले हम एक बेसिक चीज जानते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। यहां पर महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया ही नहीं जाता था। यहां पर कोई भी महिला अगर पैतृक जमीन में क्लेम करती थी तो मना कर देते, जी नहीं, यहां पर आपको अधिकार नहीं मिलेगा। फिर बाद में साल 2005 में संशोधन लाया गया इस कानून में और महिलाओं को पुरुष के समान संपत्ति में बराबर अधिकार दिया जाने लगा। अब लोगों से अगर पूछे, एक लेमैन से जिसको कानून की जानकारी नहीं है, तो वो इसी संशोधन के बारे में बात करता है और यह कहता है कि आज के समय में तो सबका बराबर अधिकार है, पर यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज भी बहुत सी कंडीशन ऐसी हैं जहां पर महिलाएं अधिकार नहीं रखती, और जितनी भी कंडीशन अब मैं ये बताने वाला हूं, रेलिवेंट कानून या रेलिवेंट जजमेंट के साथ बताने वाला। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं एक एक करके कुछ ऐसी जरूरी कंडीशंस बताऊंगा जहां पर महिलाएं आज भी अपना हिस्सा नहीं मांग सकती। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन आती है, देखिए, सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्टेड स्टेट्स के अंदर महिलाएं ओनरशिप पूरी तरीके से नहीं पाती। इसका मतलब है, अगर आप हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 14 सब क्लोज 2 देखें तो यह कहता है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो महिला को विल वसीयत, गिफ्ट डीड या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट या कोर्ट की डिक्री या कोर्ट के ऑर्डर से मिली है या फिर कोर्ट ने कोई अवार्ड पास किया है वहां से मिली है, पर वहां पर एक रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट के तहत वो चीज उस महिला को दी गई है, तो वहां पर वो महिला उठकर एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं मांग सकती। सेक्शन 14 क्लोज 2 उदाहरण के तौर पर समझा देता हूं। मान लेते हैं एक पिता अपनी बेटी को संपत्ति गिफ्ट डीड देकर गया है, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड है सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, पर गिफ्ट डीड में यह कंडीशन डाल दी कि मेरी बेटी इस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर नहीं होगी, वो रह सकती है, यूज कर सकती है, किराए पर दे सकती है, पर बेच नहीं सकती, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो ये सेक्शन 14 क्लोज 2 उसी बारे में बात करता है कि वहां पर महिला एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं मांग सकती। ये चीज हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 14 क्लोज 2 में बताई गई है। अब देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऐसी ऐसी कंडीशंस आपको बताएंगे जो आपने कहीं सुनी भी नहीं होगी। इसके अलावा दूसरी कंडीशन देखिएगा, यह वो सिचुएशन है जब एक महिला किसी स्केड्यूल ट्राइब से है, यानी कि अनुचित जनजाति से है।
इसमें अगर आप हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 2 सब क्लोज 2 देखें तो यह बोलता है कि इस कानून का यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट का कोई भी प्रावधान शेड्यूल ट्राइब पर लागू नहीं होगा जो आर्टिकल 366 क्लोज 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन गजट से यह चीज ना लागू करे कि उन जातियों पर भी हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू हो रहा है। मतलब दोस्तों सरल भाषा में समझाऊं कि अगर एक महिला शेड्यूल ट्राइब से है तो वो ये नहीं कह सकती कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत मुझे आज बराबर हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि कानून में अब संशोधन हो गया है। शेड्यूल ट्राइब पर हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू नहीं होगा। सेक्शन 2 सब क्लोज 2 हिंदू सक्सेशन एक्ट ये बात बोल रहा है। अब अगली कंडीशन देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब ये हम जो चीज लेकर आए हैं विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, ये काफी बड़ी जजमेंट है साल 2020 की। अब इस जजमेंट में बोला गया कि देखो, अगर महिला किसी ऐसी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर रही है जिसका 20 दिसंबर 2004 से पहले ही बंटवारा हो गया, मान लेते हैं महिला का कहना है कि ये तो हमारी पुश्तैनी जमीन है, पैतृक जमीन है, और आज यानी कि 2026 में तो मेरा राइट बनता है, और वो जाकर केस डाल दे। पर वो जो जमीन है उसमें 20 दिसंबर 2004 से पहले ही बंटवारा हो गया, चाहे लिखित तौर पर हुआ हो, पारिवारिक समझौते से हुआ हो, कोर्ट की डिक्री से हुआ हो, मौखिक तरीके से हुआ हो, मेमोरेंडम से हुआ हो, पर अगर किसी भी तरीके से बंटवारा हो गया है तो उस संपत्ति को महिला पैतृक कहते हुए आज अपना हिस्सा नहीं मांग सकती, क्योंकि जब पहले बंटवारा हुआ, बंटवारा होने के बाद जिसको जो जो हिस्सा मिला वो उसकी उसी समय से बंटवारे से ही स्वयं अर्जित संपत्ति बन गई। यह भी आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा में यह कंडीशन बताई गई है। ठीक इसी प्रकार से अगली कंडीशन समझिए, अगर 20 दिसंबर 2004 से पहले किसी पैतृक जमीन को सेल यानी कि बेच दिया हो, गिफ्ट कर दिया हो, वसीयत कर दिया हो, वसीयतकर्ता का देहांत भी हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में महिला उस संपत्ति को भी आज चैलेंज नहीं कर पाएगी। और यह कंडीशन भी आपको विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा में देखने को मिल जाएगी। अब यहां पर आपको मैं ये जरूरी कंडीशन समझा रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि अगर आपके केस में भी महिला हिस्सा मांग रही है या एक बेटी किसी जमीन में हिस्सा मांगना चाह रही है तो वो स्वयं ये देखे कि क्या उसका हिस्सा बनेगा भी या नहीं बनेगा। अब जैसा मैंने आपको बताया विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, इसी तरीके से अनेकों लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत जजमेंट है जहां पर बताया जाता है कि बेटी को हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो यह बात आप खुद जानते हैं कि अपना क्लेम स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको रेलिवेंट लैंडमार्क जजमेंट लगानी पड़ती है। अब डिस्प्ले पर देखिए, मैं 5 बड़ी जजमेंट आपको बता रहा हूं जो आपको यह क्लियर करेगी कि आपके केस में महिलाओं का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की कंडीशन अलग होती है और उसके हिसाब से जजमेंट उसी के अकॉर्डिंगली लगाई जाती है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर वुमेन्स के प्रॉपर्टी राइट्स की अगर बात आएगी तो सबसे पहली जजमेंट तो है विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, जो मैं आपको ऑलरेडी अभी समझा चुका हूं। इसके बाद प्रशांता कुमार साहू वर्सेस चारुलता साहू, बेबी प्रिंसी वर्सेस श्री ईश्वर सिंह, कमला नेती थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, हर नारायणी देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रामचरण वर्सेस सुखारा। और यह सारी जजमेंट कानून के संशोधन होने के बाद जब लैंडमार्क जजमेंट आई विनीता शर्मा राकेश शर्मा, जिसने सभी पुराने केस को ओवररूल करके खत्म कर दिया, उसी के बाद की ये सारी जजमेंट मैंने अभी आपको दिखाई है डिस्प्ले पर। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप इन जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेना चाहते हैं, अगर आप इन जजमेंट को खुद पढ़कर समझना चाहते हैं कि आपकी कंडीशन में क्या होगा, तो उसके लिए लीगल चैंबर लॉ एंड वर्डिक्ट ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहां पर आपको इसी प्रकार से हर एक लेटेस्ट जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी, लैंडमार्क जजमेंट, इसके अलावा जो मैंने लैंडमार्क जजमेंट दिखाई उनकी पीडीएफ कॉपी और एक्सप्लेनेशन, बेसिक इंपॉर्टेंट नॉलेज जो जरूरी है, जो वीडियोस आप ये देख रहे हैं इसमें बताई गई जजमेंट, या अलग से किसी भी अपने पसंदीदा कानून पर आप लैंडमार्क जजमेंट इस ग्रुप से ले पाएंगे। इस ग्रुप में मैं आपको बता दूं, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, वो व्यक्ति हैं जो खुद अपना कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, यहां से लेटेस्ट जजमेंट अपने फेवर की निकाल लेते हैं, या फिर जो लॉ को और अधिक समझना चाहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, मात्र कुछ दिनों में 900 से ज्यादा लोग इस ग्रुप में जुड़ गए हैं, क्योंकि इतने अनलिमिटेड बेनिफिट और स्पेशल ऑफर उनको यहां पर मिल रहा है। मैं आपको बता दूं,
पहले इसके अंदर आपको अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते तो 1000 रुपए में आपको सिर्फ 1 साल मिलता था, और अभी का स्पेशल ऑफर यह है कि आपको 1000 रुपए में यह ग्रुप लाइफ टाइम फ्री कर दिया गया है। जी हां, इतने कम अमाउंट में लाइफ टाइम ये ग्रुप फ्री है, और ऐसी लेटेस्ट जजमेंट रोजाना वहां आप लेते रहेंगे, लैंडमार्क जजमेंट वहां लेते रहेंगे, क्योंकि ये ग्रुप अब जल्द फुल हो जाएगा। आपको पता है लिमिट होती है व्हाट्सएप ग्रुप की, और ग्रुप फुल होने के बाद जब नया ग्रुप बनेगा तो उसका प्राइस 2000 रुपए होगा, और वो ग्रुप सिर्फ 1 साल के लिए होगा जैसे पहले होता था। पर आज आपके पास मौका है, डिस्प्ले पर नंबर दिखाई दे रहा है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अगर आप इन महिलाओं के अधिकारों से रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट लेना चाहते हैं या अदर लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट लेना चाहते हैं तो बिना देरी के डिस्प्ले पर दिखाए गए नंबर पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर कॉल करें और बोले हमें भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है लाइफ टाइम ऑफर के साथ, जहां पर आपको सिर्फ 1000 रुपए देने पड़ेंगे और लाइफ टाइम ये ग्रुप आपको फ्री मिल जाएगा। चलिए अब ग्रुप की बातें साइड में रखते हैं, कुछ और कंडीशंस के ऊपर बात करते हैं जहां पर महिलाओं को हिस्सा नहीं मिलेगा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, अब देखिए यह सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की कंडीशन बनती है, महिलाओं को नहीं पता। देखिए अगर एक प्रॉपर्टी किसी भी पिता ने या उस महिला के दादा ने बंटवारे के बाद वो संपत्ति अपने पक्ष में ली हो, मतलब उनके बीच पहले बंटवारा हुआ फिर पिता को मिली, बंटवारा हुआ फिर उनके दादा को मिली, तो वहां भी महिला ये नहीं कह सकती कि मुझे मेरा हिस्सा दो। उस कंडीशन में जब तक उनके पिता जीवित हैं, उनके दादा जीवित हैं, तो वहां पर सीधा महिला का हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि बंटवारा होने के बाद पैतृक जमीन पैतृक नहीं रह जाती, वो स्व अर्जित बन जाती है। तो यह कंडीशन भी महिलाओं को पता होनी चाहिए। इसके अलग दूसरी कंडीशन है, अगर यहां पर किसी दादा को सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के तौर पर मिली है या उनके पिता को वो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के तौर पर मिली है, तो वो उनकी स्व अर्जित ही मानी जाएगी। कई बार देखने को मिलता है एक पिता ने अपनी जमीन खुद नहीं खरीदी, पहले महिला के दादा का देहांत हुआ, देहांत होने के बाद वो जमीन उनके पिता के नाम पर आई, तो महिला कोर्ट में केस कर रही है कि ये तो मेरी दादा की जमीन है, मेरे पिता की थोड़ी है, मुझे हिस्सा दो। जी नहीं, दादा का देहांत हुआ और जमीन आपके पिता के पास आई, पर दादा का देहांत हुआ उसके बाद दादा के पास आई, बंटवारा हो गया फिर पिता के पास आई, तो ये क्या होता है, ये सक्सेशन इनहेरिटेंस चलता जा रहा है, एक के मरने के बाद दूसरे के पास, दूसरे के बाद तीसरे के पास। ऐसी कंडीशन में जब इनहेरिटेंस पे आपके पिता को मिल रही है तो वो आपके पिता की जमीन बन जाती है। वहां पर आप उसे ये नहीं कह सकते कि ये मेरे पिता ने तो खरीदी ही नहीं थी तो इसमें मेरा हिस्सा होगा क्योंकि ये मेरे दादा परदादा की है। जी नहीं, इनहेरिटेंस में मिल रही है, जिसको मिल रही है वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड बन जाएगी। जो जब तक आपके दादा या आपके पिताजी जीवित है आपका कभी भी सीधा हक नहीं बनने वाला। अब ठीक इसी प्रकार से अगर आपके पिता को, आपके दादा को कोई जमीन अपने पूर्वजों से वसीयत गिफ्ट के माध्यम से मिली है तो वो भी उनकी सेल्फ एक्वायर्ड मान ली जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरे पूर्वजों की जमीन है, पर जब उनको विल वसीयत से मिल रही है, गिफ्ट डीड से मिल रही है, ट्रांसफर डीड से मिल रही है, चाहे आपके पिता हो, आपके दादा हो, तो वो ऑटोमेटिकली मिलते ही उनकी सेल्फ एक्वायर्ड बन जाती है। तो वहां भी महिला ये नहीं कह सकती है तो मेरी पुश्तैनी जमीन है, 2005 में तो संशोधन हो गया, मुझे मेरा हिस्सा दो। वो चीज कानूनी तौर पर वैलिड नहीं है। और आखिरी में कंडीशन आती है स्पेशली उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि वहीं पर यह कानून है कि एक एग्रीकल्चर लैंड में यानी कि खेती की जमीन में विवाहित बेटियों का अधिकार आज भी नहीं है। दोस्तों लोग परेशान हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट कह रहा है, बट एग्रीकल्चर के जो रिवेन्यू लॉज होते हैं वो हर राज्य के अलग होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आज भी विवाहित बेटियों का एग्रीकल्चर लैंड में कोई अधिकार नहीं है। अब आज की वीडियो में मैंने आपको इतनी अनेकों महत्वपूर्ण जानकारी दी जो आप लोगों के लिए, चाहे आप महिला हैं तो गलत कोर्ट केस डालने से बचेंगी, अगर आप पुरुष हैं तो वहां पर इन जजमेंट्स को अपने फेवर में दिखा पाएंगे। अब जितनी मैंने कंडीशन बताई, इसके अलावा जो मैंने आज आपको 5 से 6 लैंडमार्क जजमेंट बताई, आज शाम को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उनकी पीडीएफ कॉपी शेयर करेंगे अपने सभी लोगों को, ताकि वो उनको खुद पढ़े और ये समझे क्या उनके केस में इन जजमेंट से बचाव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और अगर आपने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मात्र 1000 रुपए में आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफर मिल रहा है, तो तुरंत जाएं ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और लीगल चैंबर बाय लॉ एंड वर्डिक्ट परिवार का हिस्सा बन जाए।